आलू करेले बनाएं और सबके दिल जीत। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसी है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज नज़र अब्बास आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगा हूँ कि आपने ये रेसिपी कभी देखी नहीं होगी, बनाई नहीं होगी। वो है आलू करेले की रेसिपी। बिल्कुल एक नए तरीके से आलू करेला बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। कोई कड़वे नहीं बनेंगे, हर बंदा शौक़ से खाएगा। जो बच्चे नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने 4 से 5 करेले लिए हैं और उनके ऊपर हम डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 लीटर के बराबर हम पानी शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह उबालेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट 7 मिनट तक इसको हम बॉयल करते रहेंगे, साथ साथ चम्मच भी चलाएंगे। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, इंशाल्लाह ये देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और इस तरह की नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट, और कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी लिखा करें ताकि हौसला अफजाई हो सके, हमें पता चले आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो साथ में ये मैंने पानी रखा हुआ है, पानी में मैंने नमक डाला है और वहाँ से हम करेले निकालेंगे और इसमें डालेंगे। ये एक हैरान कुन रेसिपी है, आप देख लें। ये थोड़ा नरम हो चुके हैं और ये 6 से 7 मिनट तकरीबन इनको मैंने बॉयल किया है हल्दी वाले पानी में। और इसको अब डालेंगे नमक वाले पानी में। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक इसको पानी में रहने देंगे। नमक वाला जो पानी है इसका भी एक बहुत सा अच्छा नुस्खा है। जो कड़वेपन से डरते हैं, इंशाल्लाह इनका कड़वापन दूर हो जाएगा। ये रेसिपी ख़ास उन लोगों के लिए है जो करेले नहीं खाते, वो डरते हैं कड़वे बन जाएंगे, ये अच्छे नहीं बनते। ये ख़ास कर उनके लिए है। और ये देखें, इनका जो छिलका है बिल्कुल नरम हो चुका है। इसको मोटा मोटा हम छील लेंगे। अगर नहीं छीलेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। छीलने के बाद हम इसको काट के और इसके अंदर का जो बीज है वो निकाल लेंगे। करेलों का इतना बीज नहीं है, बिल्कुल कच्चे करेले हैं। बिल्कुल इसका अंदर जो एक पक्का सा बीज आता है वो नहीं है, बिल्कुल ताज़े करेले लिए हैं मैंने। और इसी तरह सब के बीज निकाल लेंगे और साथ में एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे इनको फ्राई करने के लिए। तो इसमें डाल देते हैं कटे हुए करेले और इसको हम करेंगे अच्छी तरह फ्राई। इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा बिल्कुल करेंगे तो बिल्कुल ये सख्त हो जाएंगे। इनको सख्त बिल्कुल नहीं करना। इसको दरमियानी आंच पे हमने फ्राई करना है, साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे ताकि बराबर से फ्राई हो जाए। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, ये आप लोगों की मेहरबानी होगी, हौसला अफजाई होगी। और शेयर करने से यही पता चलता है कि आपको रेसिपी पसंद आई है, इसलिए आगे भी आपने शेयर कर दी है। तो माशाल्लाह करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देख लें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, गोल गोल कटे हुए हैं। और इसको हम एक प्लेट में इलादा से रख लेते हैं और ऑयल फ्राई पैन के अंदर ही रहने देते हैं। और इसी ऑयल में हम आलू फ्राई कर लेंगे। आलू मैंने लंबे लंबे चिप्स की तरह काटे हुए हैं। इसको भी हम अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप सोचेंगे कि आलू और करेले का क्या रीज़न है, क्या इसके कौन डालता है, लेकिन मैं आज ट्राई कर रहा हूँ और आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि ट्राई करनी चाहिए नई रेसिपी की। माशाल्लाह हमारे आलू भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसको भी हम निकाल लेते हैं इलादा से। हम दूसरा मसाला बना लेते हैं। इनको निकाल के और हम ये जो करेले फ्राई किए थे इसके अंदर ही हम डाल देते हैं, क्योंकि हमने मिक्स ही करना है। और उसी फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे और लहसुन चॉप किया हुआ मोटा मोटा, इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और सब्ज़ मिर्चें 1 से 2 अदद मोटी मोटी मैंने काट ली है। साथ में 2 प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने चॉप किया है और इसको भी हम ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन। सब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप
बताऊंगा, ताकि आप अगर बनाना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। ये बताता चलूँ कि ये जितनी फ्राई चीज़ें मैंने की हैं बिल्कुल हल्की आंच पे की हैं, ताकि ये चीज़ें जले नहीं, जलने का ज़ायका ना आए। तो माशाल्लाह प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है। माशाल्लाह देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त प्याज लग रहा है। प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें एक ऐड करते हैं टमाटर, बड़े साइज़ में मैंने लिया है, और इसको मिक्स करते हैं। साथ में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि नीचे हमारा मसाला जले नहीं। मज़ीद इसके ऊपर 1 से 2 मिनट ढक्कन दे देते हैं, और थोड़ा सा पानी डालते हुए साथ में हम मसाले ऐड कर देते हैं। आम से मसाले, नमक मिर्च वगैरह हम डालेंगे, हम ज़्यादा कोई मसाले इसमें नहीं ऐड कर रहे। आप अपने हिसाब से मसाले रख लें। मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है ये गल जाए अच्छी तरह। आधे कप के करीब पानी हम ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला नरम हो जाए। 1 से 2 मिनट इसको हमने ढक के, मसाला माशाल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं आलू और करेले। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है करेलों की, और इसको 2 से 3 मिनट इसको दम पे लगाएंगे। इसको ज़्यादा हम भुनेंगे नहीं ताकि आलू और ये करेले हमारे टूटे नहीं।